हेलो नमस्कार और वेलकम टू द क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है जो मॉक मीटा में सबसे पहला क्वेश्चन आया था, स्वयंवर। और ये प्रॉब्लम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। मैं आपसे पहले बात बोल देता हूं कि आपको बहुत ही सॉलिड समझ में आने वाला है। एक एक पहलू, एक एक कोडिंग, एक एक लाइन जबरदस्त तरीके से समझ में आने वाली है। तो आप वीडियो बड़ी देख के मत छोड़ के जाइएगा, एक बार वीडियो देखेगा जरूर। तो स्टार्ट करता हूं, छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैं इसको स्टार्ट करता हूं। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्वेश्चन क्या है कि प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि एक सेरेमनी है जहां पे ब्राइड को, जो दुल्हन है, लड़की है, उसको अपने लिए दूल्हा ढूंढना है। ठीक है। तो अ सेरेमनी वेयर ब्राइड चूजेस हर ग्रूम फ्रॉम एन एरे ऑफ एलिजिबल बैचलर इज कॉल्ड स्वयंवर। तो वो स्वयंवर का नाम दिया, बट दिस स्वयंवर इज विद डिफरेंस। ये स्वयंवर थोड़ा सा अलग है। ठीक है। एन एरे ऑफ ब्राइड टू बी विल चूज फ्रॉम एरे ऑफ ग्रूम टू बी। तो ब्राइड चूज करेगी ग्रूम को ना, दुल्हन चूज करेगी दूल्हे को। यहाँ पे थोड़ा अलग कंसेप्ट है। द अरेंजमेंट एट दिस स्वयंवर इज एज फॉलोज। अब देखते हैं क्या क्या अरेंजमेंट है इसके। ठीक है, तो चलो सबसे पहला बात कह रहा है कि ब्राइड टू बी, जिसको शादी करनी है, आर ऑर्गेनाइज सच दैट कि मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट विल गेट फर्स्ट चांस टू चूज हर ग्रूम। तो जो भैया सबसे एलिजिबल बैचलरेट है ना, बैचलरेट है, वो सबसे पहली पोजीशन पे होगी और सबसे पहले उसको चांस मिलेगा ग्रूम को चूज करने का। ओनली देन द नेक्स्ट मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट विल गेट द चांस टू चूज हर ग्रूम। उसके बाद ही दूसरी दुल्हन को चांस मिलेगा अपने दूल्हे को ढूंढने का। अगर पहली बंदी को दूल्हा नहीं मिला तो फिर समझ लो किसी को भी दूल्हा नहीं मिलेगा। आगे यही लिखा है, मैं पढ़ के बता रहा हूं। इफ इनिशियल मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट, दुल्हन को मिला नहीं, डज नॉट गेट द ग्रूम ऑफ हर चॉइस, नन ऑफ द ब्राइड टू हैव एनी ऑफ द चांस टू गेट मैरिड। समझ में आया आपको। अगर पहली ही बंदी को, मतलब मान लो 4 लेडीज हैं, 4 लेडीज में पहली जो मोस्ट एलिजिबल थी, कैसे अरेंज किया है, सबसे पहले मोस्ट एलिजिबल, फिर सेकंड मोस्ट, फिर थर्ड मोस्ट और फिर लास्ट। ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट एलिजिबल बंदी अपने लिए दूल्हा ढूंढेगी। अगर उसे पूरी लिस्ट में दुल्हों में कोई दूल्हा नहीं जचा तो उसके बाद किसी की शादी नहीं होगी। तो अगर पहली की शादी होगी तभी दूसरी की होगी, और दूसरी की होगी तभी तीसरी की होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन इनिशियल स्टेट ऑफ ग्रूम टू बी इज सच दैट, और दूल्हा भी उसी तरीके से अरेंज है कि मोस्ट एलिजिबल जो दूल्हा है वो पहले है क्यू में अरेंज, और जो लीस्ट एलिजिबल दूल्हा है वो लास्ट में अरेंज है। तो इनिशियल स्टेट ऑफ ग्रूम टू बी, जिनकी शादी होनी, इज सच दैट कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर इज एट द हेड ऑफ द क्यू एंड द नेक्स्ट मोस्ट, और इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया। नाउ एवरीथिंग हिंजेस ऑन चॉइस ऑफ बैचलरेट। सारी की सारी निर्भरता किसके ऊपर है, लेडी के ऊपर, दुल्हन के ऊपर, कि सब कुछ निर्भर किसके ऊपर है, लेडी के ऊपर। द मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट विल नाउ मीट द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। तो वही है कि जो मोस्ट एलिजिबल दुल्हन है वो मोस्ट एलिजिबल दूल्हे की तरह तलाश में बढ़ेगी। ठीक है। अगर इफ बैचलरेट सेलेक्ट्स द बैचलर, अगर उसे मिल गया उसे दूल्हा, बोथ द बैचलरेट एंड द बैचलर आर नाउ ब्राइड एंड ग्रूम, दोनों की भैया शादी हो गई, बहुत बढ़िया, बधाइयां हो, रेस्पेक्टिवली, एंड विल नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ स्वयंवर एक्टिविटी। भाई ऑब्वियस है, शादी हो गई तो क्या दोबारा दूसरी थोड़ी शादी करेगी, निकल जाओ। तो वो लड़का और वो लड़की निकल जाएंगे बाहर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट विल गेट अ चांस। ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले वाले का हो गया तो फिर दूसरे वाली बंदी को चांस मिलेगा टू चूज हर ग्रूम, अपने दूल्हा चुनने के लिए। हर फर्स्ट ऑप्शन इज द नेक्स्ट मोस्ट एलिजिबल बैचलर रिलेटिव टू द इनिशियल स्टेट। तो अब उसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट, जो उस लिस्ट में फर्स्ट आ रहा है उसको चेक करना शुरू करेगी और आगे तक बढ़ेगी। अच्छा। If most eligible bachelorette passes the most eligible bachelor, the most eligible bachelor now moves to the end of the queue. मतलब एक बंदी, सुना ध्यान से, सुनना मेरी बात, ये सुनने वाली बात है, मैं समझाऊंगा आगे बोर्ड में, परेशान होने की बात नहीं। दो जो बंदी है ना, पहली बंदी, अगर उसने पहले बंदे को चूज किया और उसे पसंद नहीं आया तो वो जो पहला बंदा है ना वो लिस्ट में आखिरी में चला जाएगा। समझ में आ गया आपको बात। मैंने बोला अगर आपने एक बंदी उठाई, उसने बंदे को पहले बंदे से कंपेयर किया, पहला बंदा उसे समझ में नहीं आया, तो वो जो पहला बंदा है ना वो लिस्ट के आखिरी में चला जाएगा। अब इसने दूसरे बंदे से कंपेयर किया, अगर दूसरा बंदा भी इसे समझ में नहीं आया तो वो भी आखिरी में चला जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से वो आखिरी में चला जाता रहेगा। द नेक्स्ट मोस्ट एलिजिबल बैचलर इज नाउ कंसीडर्ड एज बाय द मोस्ट। अब इसके बाद वो सेकंड को चूज करेगी। सिलेक्टिंग और पासिंग ओवर विल हैव सेम कंसीक्वेंसेस एक्सप्लेन्ड है। बहुत बढ़िया। चलो अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन सुनना, और आसान, इतना आसान बना के सॉल्व करूंगा तो मजा आ जाएगा आपको। इफ मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट रीचेस टू द एंड ऑफ बैचलर क्यू, द स्वयंवर इज ओवर। ठीक है। अगर पहली बंदी, मोस्ट एलिजिबल बंदी आखिरी तक पहुंच गई और उसे कोई नहीं मिला तो भैया फिर काम खत्म, स्वयंवर खत्म। भाई मैं, यही तो बात है, यही तो क्वेश्चन है कि अगर पहली बंदी की शादी होगी तभी दूसरी की होगी। अगर पहली बंदी को दूल्हा नहीं मिला तो स्वयंवर ओवर, नो बडी कैन गेट मैरिड। तो इस केस में किसी की शादी नहीं होगी। अच्छा, आओ आगे आगे पढ़ते हैं। अभी भी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा।
given a mix of selection or passing over different pairs will get formed. बहुत अच्छी. The selection criteria is as follow. अब देखते हैं selection criteria क्या है. Each person either drink rum or mojito. तो हर बंदा, चाहे वो लड़की है या वो लड़का है, दो तरीके के उनके ड्रिंकिंग पैटर्न है. या तो वो रम पीते हैं या तो वो मोजिटो पीते हैं. ब्राइड विल चूज ग्रूम ओनली इफ ही ड्रिंक्स द सेम ड्रिंक एज हर. मतलब वो बंदी जो मान लो सबसे मोस्ट एलिजिबल बंदी है, अगर वो रम पीती है और मोस्ट एलिजिबल बंदा अगर वो मोजिटो पीता है तो उसे सेलेक्ट नहीं करेगी. अब वो आगे बढ़ जाएगी. किसको सेलेक्ट करेगी? दुल्हन उसी को सेलेक्ट करेगी जो ड्रिंक वो करती है वही दूल्हा चुनेगी, जो दूल्हा वही ड्रिंक करता है जो वो दुल्हन करती है. क्लियर? मतलब दोनों का ड्रिंकिंग पैटर्न सेम होना चाहिए. चलो बहुत अच्छी बात. देयर आर इक्वल नंबर ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम. सही बात है कि जितने लड़कियां आई उतने ही लड़के आए तभी तो स्वयंवर है, नहीं तो फायदा क्या है? लड़का एक्स्ट्रा आ जाएगा तो कहां से काम चलेगा? नहीं चलेगा ना. बहुत अच्छा. अब Tyrion as the head of the king wants to know how many pair will left unmatched. तो क्वेश्चन में बस आपको ये बताना है कि कितने ऐसे पेयर हैं जिनकी शादी नहीं हो पाएगी. मतलब आपको एक पैटर्न दिया होगा. किसका पैटर्न दिया होगा? मैं बता रहा हूं. पैटर्न दिया होगा आपको रम का और मोजिटो का. क्लियर? यहाँ पे मोस्ट एलिजिबल और मोस्ट एलिजिबल भूल जाओ. सिंपल सा. आपको अगर मान लो चार है, चार ब्राइड है, चार ग्रूम है, तो चारों ब्राइड का ड्रिंकिंग पैटर्न दिया होगा, चारों ग्रूम का ड्रिंकिंग पैटर्न दिया होगा. बस आपको ड्रिंकिंग पैटर्न से ड्रिंकिंग पैटर्न मिलाना है. अगर सपोज करो पहली ब्राइड का ड्रिंकिंग पैटर्न पहले ग्रूम से नहीं मिला तो वो वाला बंदा कहां चला जाएगा? आखिरी में चला जाएगा. मतलब उसका ड्रिंकिंग पैटर्न कहां चला जाएगा? आखिरी में चला जाएगा. कंस्ट्रेंट ये आपको दिया हुआ है. क्लियर? इनपुट फॉर्मेट मैं आपको क्वेश्चन में ही समझाऊंगा जब मैं अभी बोर्ड में आऊंगा आपके सामने. क्लियर? रम को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम को मोजिटो के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अच्छा ओके. ये थोड़ा सा मैं कुछ ज्यादा ही आगे चला गया भाई, पीछे आ जाए थोड़ा सा. ठीक है. ओके. और ये तो एक्सप्लेनेशन जो है ना वो मैं बोर्ड पे दे ही रहा हूं आपको. ठीक है. तो चलिए अब चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से, धांसू तरीके से. बहुत बहुत धन्यवाद सिर्फ क्वेश्चन सुनने के लिए. आइए बोर्ड पे चलते हैं. तो हेलो, इससे पहले मैंने आपको स्क्रीन दिखाई, स्क्रीन पे स्वयंवर क्वेश्चन दिखाया और वहीं पे क्वेश्चन पूरा समझाया कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. ठीक है. अब मैं एक दो एग्जांपल जो उसी में दिए हुए थे, ठीक है, उस एग्जांपल्स को लेता हूं और फिर बाद में आपको पाइथन पे कोड करके दिखाता हूं. कितना आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान. क्लियर? तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है वो देखते हैं. अच्छा, क्वेश्चन ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि ब्राइड है, ग्रूम्स है. क्लियर? मोस्ट एलिजिबल वो सब छोड़ दो. बस कुल मिला के क्वेश्चन क्या है वो फालतू का इतना बड़ा बड़ा सा बनाया हुआ कुछ नहीं है. क्वेश्चन में क्या है कि जो ब्राइड्स हैं, लेडीज हैं, जिनकी जो लड़कियों की शादी होनी है, वो उनके पीने का कुछ पैटर्न है, ड्रिंक करने का पैटर्न है. रम, आर से रम रिप्रेजेंट कर रहा है, एम से मोजिटो जो भी, मैं पीता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है यार. क्लियर? सॉरी फॉर दैट. तो रम और मोजिटो का कॉम्बिनेशन है इनके पास. इसी तरीके से ग्रूम के पास भी मोजिटो और रम का कॉम्बिनेशन है. क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले वाली बंदी, सबसे पहले वाली जो ब्राइड है, सारा का सारा डिपेंडेंसी क्वेश्चन का किस पे? ब्राइड पे. ब्राइड जो है वही सेलेक्ट करेगी किसको? ग्रूम को. किसके अकॉर्डिंग? अपने पीने के अकॉर्डिंग. अगर वो रम पीती है तो वो रम पीने वाले बंदे को ही सेलेक्ट करेगी. कहां से सेलेक्ट करेगी? स्टार्टिंग पोजीशन पे. स्टार्टिंग पोजीशन पे क्या बोला गया है कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर है. तो ठीक है, मैं मान के चलता हूं भैया मोस्ट एलिजिबल बैचलर है. तो पहले बंदे को उसने चेक किया था तो ये मोस्ट एलिजिबल, लेकिन ये रम पीती थी और ये पीता है भाई मोजिटो, तो दोनों मैच नहीं किए ना, बाद में लड़ाई झगड़े होंगे. तो इसने कहा नहीं. तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप इस वाले बंदे को उठाओ और कहां ले जाओ? आखिरी पे ले जाओ. ठीक है, मतलब लिस्ट के आखिरी पे ले जाओ. तो अब क्या होगा? अब ये इससे मैच होगा क्योंकि अभी इसकी शादी तो हुई नहीं. और क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब तक पहले वाली बंदी की शादी नहीं हो जाएगी, जब तक उसे पेयर नहीं मिल जाएगा, तब तक आगे काम नहीं होगा. और अगर पहली वाली बंदी को पेयर नहीं मिला तो किसी की शादी नहीं होगी. मतलब सब लोग बोल रहे बहन तू शादी कर ले, तेरी होगी तभी हमारी होगी. क्लियर? समझ में आ रहा है? जो पीछे वाली बहनें हैं ना, वो बोल रही बहन तू जल्दी से शादी कर ले. और आगे वाली बहन शादी कब करेगी? जब उसको उसका पीने वाला सेम वाला मिल जाए. क्लियर? बस खत्म. तो ये हाँ मिल गया बॉस, मिल गया. तो होगी शादी, इसकी शादी होगी इसके साथ. अगर हो गई तो शादी है. अब तो शादी हो गई दोबारा थोड़ी करेगी. मतलब ऐसा थोड़ी है, एक बार शादी हो गई. तो जब शादी हो गई तो इनको निकाल दो. तो इनको भैया क्यू से, लिस्ट से, जो भी आप बनाओ, इनको निकाल दो. क्लियर? अब ये बंदी बड़ी खुश हो गई तो अब इसकी बारी आ गई.
अब लिस्ट में ये चेक करेगी, इसने इसको चेक किया, ठीक है भाई, स्टार्टिंग पोजीशन तो यही है, आप समझ लो, मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। और लिस्ट जब हम एरे में लिस्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पहले आता रहता है ना, ये फर्स्ट, अगर ये अभी थर्ड पोजीशन पे अब इधर ही आ गया तो ये 0 पे हो जाएगा, अब ऑटोमेटिकली होगा, क्लियर। अच्छा वो मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा इस बंदी ने इसको कंपेयर किया, तो क्योंकि मोस्ट एलिजिबल इस समय ये है और मोस्ट एलिजिबल इस समय बंदा ये है, ये ब्राइड है, ये ग्रूम है, दुल्हा दुल्हन। तो दुल्हन ने देखा कि ये तो भैया वो नहीं पीता है जो मैं पीती हूँ, तू नहीं पीता तो तू चल पीछे, तो तू जाए इधर से, तो ये पीछे चला गया भाई साहब, क्लियर। अब किसकी बारी आ गई, अब बारी आ गई इस वाले भाई साहब की। तो देखा हाँ मैच कर गया, मैच कर गया, तो बोला मुझे मेरा पिया घर आया, क्लियर। तो इनका इनसे मैचिंग हो गई, तो इन्होंने बोला थैंक यू सो मच, हम दोनों की शादी होगी, अब जाओ बाहर, शादी होगी तो जाओ, क्या करोगे अब दोबारा थोड़ी शादी करोगे, क्लियर। तो अब क्या हुई, अब मोस्ट एलिजिबल बंदी कौन सी है, ये लेडी है, और मोस्ट एलिजिबल बंदा कौन सा, ये, इसने इसको मैच कराया, ओह मैच कर गया, ओह मैच कर गया, तो शादी तो होनी है, तो इनकी शादी होगी, तो ये भी चले गए, क्लियर। अब ये भी चले गए, अब क्या बचा, ये और ये बचा, दोनों मैच कर गए, ये भी चले गए। अब बताओ अगर मैं ग्रूम की लिस्ट कहूं या ब्राइड, ग्रूम या ब्राइड या किस में भी देखूं, तो एक बात बताओ कि कितने 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 बच गए। आपको ओवरऑल आउटपुट में ये बताना है कितने लोग ऐसे बच गए जिनका मैचिंग नहीं हुआ, तो कितने ऐसे बच गए जिनकी मैचिंग नहीं हुई। तो कोई भी ऐसा नहीं बचा, इसमें भी कुछ नहीं बचा, इसमें ऑब्वियस है दोनों की लेंथ तो बराबर है ना। जितने ब्राइड है इनपुट में क्या दिया, 4 मतलब 4 ब्राइड 4 ग्रूम, तो कोई नहीं बचा, तो आउटपुट क्या गया 0। हमें आउटपुट में क्या देना था, जो मैंने आपको बताया था कि वो बताओ जितने लोग बच गए जिनकी शादी नहीं हो पाई, क्लियर। तो पहले एक्सप्लेनेशन का तो आंसर क्या गया 0, क्लियर हो गया आपको, हो गया ना यार, इजी है, बहुत इजी है। अच्छा फिर दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरे एग्जांपल में क्या है, यहां पे भी 4 इनपुट में 4, पहला इनपुट क्या कहता है, पहला इनपुट देता है व्हाट इज फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट इनपुट इज नंबर, दैट नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्राइड एंड नंबर ऑफ ग्रूम्स, क्लियर। सेकंड इनपुट क्या है, ब्राइड का, दुल्हन का पीने का पैटर्न, दुल्हनों का, दुल्हन है 4 दुल्हन क्या क्या पीती हैं, तो आर एम, ये रम पीती है, मोजिटो रम मोजिटो, क्लियर। उसके बाद भाई चिड़िया चुप हो जाओ, उसके बाद ग्रूम क्या है, MMMR, क्लियर। चले अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोस्ट एलिजिबल बंदी कौन सी है, जब तक इसकी शादी नहीं होगी, इनकी शादी नहीं होगी, तो इसने दूल्हा चेक किया, इसने सबसे पहले मोस्ट एलिजिबल को चेक किया। तो जब इसने मोस्ट एलिजिबल को चेक किया तो इसने ये देखा कि मोस्ट एलिजिबल वाला बंदा तो मेरे अकॉर्डिंग वो पी नहीं रहा है जो मैं पी रही हूं, तो इसको कहेगी तुम चलो पीछे जाओ, गो। यही तो दिया क्वेश्चन में कि जो मैच नहीं करा वो बंदा पीछे आएगा। सारा देखो क्वेश्चन में भी, मतलब रियल लाइफ में भी आदमी तड़पता है और क्वेश्चन में भी आदमी तड़पता है, क्लियर। देख रहे हो, कोई बात नहीं, तड़पने दो भाई, तड़पने दो। अब ये वाली बंदी, अभी शादी तो उसकी हुई नहीं पहले वाली बंदी की, अब इसने इसको इससे मैच किया तो ये भी मैच नहीं किया, तो ये कहां फिर चला जाएगा, ये बंदा भी पीछे चला जाएगा, पीछे चला गया, क्लियर। अब ये बंदी ने इससे कंपेयर किया तो अभी ये फिर ये मैच नहीं किया, तो ये बंदा कहां चला गया, पीछे चला गया, क्लियर। मतलब आपको मैं दिखाऊंगा कैसे बैक साइड जा रहा है, सब सारा कोड समझाऊंगा, बहुत आसान है, डरने की कोई बात नहीं, क्लियर। अच्छा अब ये बच गया, तो अब ये बंदी, अब इसकी शादी कहां हुई है, ये सब डरी बैठी है, ये जितनी भी है सब डरी बैठी है कि भाई तू शादी कर ले पहले, तो क्योंकि जब तक इसकी शादी नहीं होगी तो किसी की शादी नहीं होगी, तो इससे मैच किया, हाँ मिल गया दूल्हा, तो ये सब बहुत खुश हो गए, चल तेरा दूल्हा मिल गया, तो दूल्हा मिल गया, तो ये भी गायब और ये भी गायब ना। जब शादी होगी तो जाओ यहां से। अब किसकी बारी आएगी, इस वाली बहन की बारी आएगी। अब ये वाली बहन ने, अब मैं यहां लिख लूं, आप ट्रिपल एम ही बचा ना, ट्रिपल एम बचा, ट्रिपल एम, ठीक है। चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं। अब इससे मैच कराया, ओहो मैच कर गया, तो मैच कर गया तो तू जाओ, हो गई शादी तुम्हारी। जब मैच कर गया, पहला मोस्ट एलिजिबल का मोस्ट एलिजिबल से मैच कर गया, तो दोनों की शादी हो गई, तो बहुत बढ़िया हो गया, चले गए दोनों। अब इससे मैच कराया तो मैच नहीं किया, तो क्या होगा, ये बंदा इधर आ गया। अब इसने इससे मैच कराया तो ये भी मैच नहीं किया, और इसके हिसाब से तो खत्म हो गया ना एरे, इस बंदे के हिसाब से तो एरे खत्म, एरे या लिस्ट जो भी है वो खत्म हो गई। तो इसका किसी से मैच नहीं हुआ, तो जब इसका किसी से मैच नहीं हुआ तो इसको भी पीछे कर दो, कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं, बार बार एम ही बचा। तो इस बंदी की शादी नहीं हुई, और जब इस बंदी की शादी नहीं हुई तो इसकी होगी नहीं, भले ही इसका पीता वो बंदा मिल रहा है, ये बेचारी बैठी कि मेरी तो करा दे, लेकिन होगी नहीं। क्यों, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब तक मोस्ट एलिजिबल की शादी नहीं होगी, पीछे वाले किसी की शादी नहीं होगी, तो इसकी शादी नहीं हुई तो अब किसी की शादी, बस यहां पे हम इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आउटपुट में क्या आ रहा है, दो लोग ऐसे बच गए, 2 ब्राइड्स या 2 ग्रूम, जितनी ब्राइड उतने ग्रूम बचेंगे, तो 2 लोग ऐसे बच गए जिनका पेयर नहीं बना, क्लियर। जबकि बन सकता था इसका, लेकिन किसकी वजह से नहीं बना, क्वेश्चन की वजह से नहीं बना। क्वेश्चन ने कहा है कि जब तक मोस्ट एलिजिबल का ब्याह नहीं हो जाता, शादी नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक
उसके पीछे वालों का शादी नहीं हो सकता, तो इसकी शादी नहीं हुई तो और किसी की भी शादी नहीं होगी, तो आउटपुट में क्या गया। तो इससे अच्छे नहीं समझा सकता, बहुत अच्छे से समझाया, और इससे भी अच्छी तरीके से मैं इसका कोड समझाने वाला हूं, बड़े मजे से समझ में आने वाला आपको कोड। ठीक है, चलो चलते हैं फिर। चलो तो अब सर कोड देखते हैं। कोड क्लियर? तो कोड क्या है, क्वेश्चन क्या था कि हमें 3 इनपुट लेने हैं। पहला, नंबर ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम, दैट इज सेम, चाहे ब्राइड डलवाओ चाहे ग्रूम डलवाओ। दूसरा हमें इनपुट लेना है ब्राइड का ड्रिंकिंग पैटर्न, दैट इज वो रम पीती है या मोजिटो पीती है। क्लियर? और जितनी भी ब्राइड, अगर आपने 4 ब्राइड लिए तो चारों का ड्रिंकिंग पैटर्न, और फिर चारों का ग्रूम्स का ड्रिंकिंग पैटर्न। तो 3 इनपुट लेने हैं आपको, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ। तो वही किया, पाइथन में कोड लिखा है कि दैट एन में डालो। पहले मैंने कन्वर्ट कर लिया इंटीजर वैल्यू को, इनपुट आपको पता है वैल्यू इनपुट कराने के लिए, एंटर द ब्राइड और ग्रूम। तो उसने एंटर किया 4, जो हमारा क्वेश्चन दिया बस उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो एन में कितना आ गया? 4। क्लियर? तो एन में आ गया 4। ओके, दूसरा लाइन देखो। दूसरा लाइन क्या है? दूसरा लाइन है ब्राइड। ब्राइड नाम की एक लिस्ट बनाई, ब्राइड नाम की लिस्ट बनाई और उस पर इनपुट कराया एंटर द ब्राइड ड्रिंकिंग पैटर्न। तो ब्राइड का ड्रिंकिंग पैटर्न एंटर करो। तो आपने एंटर किया, आपने ऐसे एंटर किया आर आर आर, आपने जो डायरेक्ट एंटर किया आर आर एम एम, तो लिस्ट उसे कैसे कन्वर्ट कर देगी? लिस्ट में। क्लियर? तो लिस्ट उसे आर आर एम एम में कन्वर्ट कर देगी। क्लियर? ये लिस्ट होती है। ठीक है, सब तो पता आपको, मैं ऐसे मेरा थोड़ा बेसिक लेवल पे जाके पढ़ाने की आदत है। अच्छा, ग्रूम क्या है? ग्रूम का भी उसने आपने पैटर्न एंटर किया, आपने एंटर किया जो क्वेश्चन दिया हुआ था पहले वाला, एग्जांपल 1 वही करा रहा हूं, एम आर, तो उसको लिस्ट में उसने तोड़ लिया। क्लियर? यहां पे हमने 2 वेरिएबल लिए, एक काउंट और एक एलएसटी लिस्ट लिया। एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया और काउंट की वैल्यू 0 ले ली। तो काउंट की वैल्यू 0 ले ली और एलएसटी हमारी एम्प्टी लिस्ट हो गई। क्लियर? क्यों लिया सब कुछ समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फॉर आई इन रेंज एन, एन की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये लूप कहां से चलेगा? 0 1 2 और 3, ये लूप चलेगा। रेंज 4 है तो 3 तक चलेगा, 0 से लेकर 3 तक। बिल्कुल ठीक। तो आई की वैल्यू, सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी होगी? 0, मैं टिक कर ले रहा हूं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, चलो भैया। अब उसके बाद फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ ग्रूम, ग्रूम की लेंथ कितनी है? ग्रूम में तो 4 है, 1 2 3 4। क्लियर? तो ये भी कहां तक चलेगा? दैट इज 0 1 2 और 3 तक चलेगा। तो इस समय जे की वैल्यू भी क्या उठाएगा? वो 0। ठीक है, चलो लूप के अंदर नेस्टेड लूप, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आओ, सबसे पहले वो कंपेयर करेगा ब्राइड आई को, क्या ब्राइड आई बराबर है, क्या ब्राइड आई बराबर है ग्रूम जे के, दैट इज ब्राइड 0 ग्रूम 0 के बराबर है क्या? ये दिस इज 0th पोजीशन, दिस इज 1, दिस इज 2nd एंड दिस इज 3rd। क्या ब्राइड 0 ग्रूम 0 के बराबर है? नहीं, ब्राइड 0 ग्रूम 0 के बराबर नहीं है। नहीं है तो क्या करते हैं? मैंने बताया था इस बंदे को उठा के किनारे ले जाओ। क्लियर? चलो, अगर बराबर है, नहीं बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो वो किस पे गया? एल्स पे गया। ठीक है, ये पूरा फॉर का पार्ट है, ये पूरा ये इस फॉर का पार्ट है। क्लियर? तो वो एल्स पे गया और एलएसटी जो खाली पड़ी थी उसको अपेंड कर दिया किसके साथ? ग्रूम 0 के साथ। और ग्रूम 0 में क्या है? एम। तो यहां पे क्या आ गया? एम। अभी एम यहां पे भी पड़ा हुआ लेकिन एम यहां पे आ गया। क्लियर? तो ये एम यहां पे आ गया। क्लियर? उसके बाद क्या है? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले इंटरनल लूप चलेगा। तो अब जे की वैल्यू कितनी हो गई? 1। क्लियर? तो अब जे की वैल्यू कितनी हो गई? 1। क्यों? आई की वैल्यू 0 क्यों रहेगी? कभी इस बंदे की शादी ना होगी, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो हर बंदे को चेक करेगी ना। क्लियर? तो अब जे की वैल्यू क्या होगी? 1। फिर चेक करेंगे क्या ब्राइड 0 ग्रूम 1 के बराबर है? क्या ब्राइड 0 ग्रूम 1 के बराबर? हाँ बराबर है, बराबर है। दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, बराबर है तो बहुत बढ़िया। अगर क्या ब्राइड 0 ग्रूम 1 के हाँ बराबर है, अगर कंडीशन ट्रू तो इधर जाओ, काउंट को एक बढ़ा दो। तो काउंट की वैल्यू 0 से कितनी हो गई? 1। काउंट की वैल्यू 0 से हो गई 1। अब देखो, ये बड़े मजेदार लूप है। आप देखो ध्यान से समझना, इस बंदी की शादी होगी तो ये जाएगी। मैंने क्या बताया था? इस बंदी की शादी होगी तो ये जाएगी और साथ में ये भी जाएगा, क्योंकि इसकी शादी होगी और इसकी शादी होगी और ये बंदा पीछे जाना चाहिए। तो देखो कितने मजेदार कोडिंग है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, फॉर के इन रेंज j+1, जे की वैल्यू कितनी इस समय? 1। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो ये लूप कहां तक चलेगा? 2। तो मतलब 0 से लेकर 1 तक, एक चलेगा 0 के लिए और एक चलेगा 1 के लिए। जे की यहां ये रेंज कितनी हो गई? 2। तो ये कितने बार चलेगा? 2 बार चलेगा। अब देखो, ग्रूम डॉट पॉप, पॉप आपको पता है पुश एंड पॉप। पॉप क्या करेगा? ग्रूम डॉट पॉप। सबसे पहले क्या करो? ग्रूम को
पॉप करो और क्या पॉप करो, जीरोथ पोजीशन को पॉप कर दो, उड़ा दो। तो जीरोथ पोजीशन को, क्यों जीरोथ पोजीशन को, जब के की वैल्यू क्या है अभी जीरो, तो एक बार चलेगा, तो ग्रूम की जीरोथ पोजीशन को उड़ा दो, तो वो ग्रूम की जीरोथ पोजीशन को उसने उड़ा दिया। क्लियर? फिर जाएगा के की वैल्यू को बढ़ाएगा, के की वैल्यू कितनी होगी 1, फिर जाएगा ग्रूम की जीरोथ पोजीशन, अब जीरोथ पोजीशन कौन सी, आर, इसको भी उड़ा दो, तो ये दोनों उड़ गए। क्लियर? तो ये दोनों उड़ गए। अब फिर जाएगा तो कंडीशन क्या हो गया, ऑब्वियस है फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी क्योंकि दो ही बार चल सकता है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अच्छा अब देखो उसके नीचे क्या लिखा, ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या है, सीधे लूप से बाहर। ब्रेक का मतलब क्या है, लूप से, ऑब्वियस है ब्रेक क्या, लूप से बाहर। किस लूप से बाहर, इस फॉर लूप से बाहर, तो वो फॉर लूप से बाहर आ गया। अब जैसे ही वो फॉर लूप से बाहर आया, ठीक है, इधर अब वो फॉर लूप से बाहर आया, यहां पे आया, ठीक है, यहां पे इस जगह आया, उसकी कोडिंग यहां पे लिखी हुई है। क्लियर? यहां पे आया, यहां पे अभी इस फॉर लूप के अंदर है बड़े वाले, वो यहां पे आया, चेक किया क्या काउंट जीरो है ना, काउंट जीरो नहीं है। क्या काउंट जीरो, काउंट जीरो नहीं है, नहीं है, तो एल्स हो जाएगा। ग्रूम डॉट एक्सटेंड, ग्रूम वाली जो लिस्ट है ना बॉस, उसको क्या करो, एक्सटेंड कर दो। किसके साथ एक्सटेंड कर दो, एलएसटी के साथ। एलएसटी में क्या लिखा, एम, तो एक्सटेंड कहां होता है, आखिरी, अपेंड और एक्सटेंड। देखो अपेंड, APPEND, अपेंड और एक्सटेंड, दोनों ही चीजें कहां होती है, लिस्ट के लास्ट में। तो ये लास्ट में, तो क्या ग्रूम को एक्सटेंड करना है किसके साथ, एलएसटी के साथ। एलएसटी में क्या, एम, तो एम यहां लास्ट में आ जाएगा, तो दिस एम विल कम एट लास्ट। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रूम में जीरोथ पोजीशन में क्या है, एम है, 1 में आर है और एम है, तो इसलिए मैं एम आर एम को ऐसे लिख दूं साफ साफ, ताकि आपको समझ में आ जाए, एम आर एम। क्लियर हो गया? चलो और क्या करो, समझ में आ गया तक बात, यहां तक समझ में आ गया। लिस्ट को फिर से उड़ा दो, तो लिस्ट को एम्प्टी कर दो, तो मैंने लिस्ट को फिर से क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। काउंट को फिर से जीरो कर दो, तो काउंट को फिर से जीरो कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये बात। अच्छा आप यहां अटके हुए हैं अपेंड और एक्सटेंड में, अगर आप अटके तो मैं बता दूं, अपेंड और एक्सटेंड में एक फर्क होता है, अपेंड जो होता है सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है, एक्सटेंड भी एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। तो फर्क क्या है, अगर आपने लिखा अपेंड, एक लिस्ट है li, एक लिस्ट है जिसमें पड़ा है 2 3 4, ठीक है, ध्यान से देखना, एक लिस्ट है जिसमें पड़ा है 2 3 4, आपने लिखा अपेंड lst डॉट अपेंड, इस लिस्ट को अपेंड करो, lst डॉट अपेंड, ब्रैकेट में डाल दिया आपने 2,3, तो जानते क्या होगा, अपेंड क्या करेगा, ये ब्रैकेट में इसको डालेगा 2,3 को, जबकि अगर आप यहां पे एक्सटेंड लिख दो तो वो ब्रैकेट में ना लिख के 2,3 को अलग अलग लिखेगा, और हमें तो अलग अलग चाहिए ना, ठीक है। अभी मैं बहुत डिटेल पे जा रहा हूं, अब आप इतना समझो, अपेंड और एक्सटेंड में यही फर्क होता है। क्लियर? तो ये बात समझानी थी जो मैंने आपको समझा दी। क्लियर? अब आप बाकी डिटेल गूगल में डालना, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? दोनों ही एक आर्ग्यूमेंट देते हैं। चलो एनीवेज, अच्छा तो क्या हुआ भैया, अब ये हो गया, अब ये प्रिंट कहां है, ये प्रिंट फॉर लूप के बाहर है, अभी फॉर लूप तो कंडीशन फॉल्स ही नहीं हुई ना, तो जब कंडीशन फॉल्स नहीं है तो अब वो इस फॉर लूप के पास फिर से आएगा, आप समझ में आता ही होगा, वो इस फॉर लूप के पास फिर आएगा, और इस समय आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की 0, आई की वैल्यू सॉरी इस फॉर लूप, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इस फॉर लूप के पास आएगा, ऊपर वाले फॉर लूप के पास, और आई की वैल्यू को 0 से क्या कर देगा 1, तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ऑब्वियस है 0 वाली बंदी की तो शादी हो चुकी है ना, ये जा चुकी है, अब मुझे इस बंदी की इसकी शादी देखनी है। क्लियर? तो आओ चलो अब इसकी शादी देखते हैं। चलो तो क्या हुआ, अब हमारी आई की वैल्यू हो गई 1, फिर से फॉर आई ये हो गया, आई की वैल्यू हो गई 1, तो दैट इज हमने आई की वैल्यू, अब नीचे आएगा फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ ग्रूम, अब ग्रूम की लेंथ कितनी रह गई, 3। क्लियर हो गया? तो अब ग्रूम की लेंथ 3 रह गई, तो ये वाला जे जो है, ये मैं इसको यहां से मिटा दूं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये वाला जो जे है वो कहां तक चलेगा, 3 मतलब 0 चलेगा, 1 चलेगा और 2 तक चलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ग्रूम एक खत्म हो रहा है, एक कम हो रहा है। एनीवेज समझाता हूं बहुत प्यार से, बहुत धीरे समझा रहा हूं, बहुत प्यार से समझता। देखो फिर से अब चेक करना है, ब्राइट आई की वैल्यू कितनी है 1, और जे की वैल्यू इस समय कितनी होगी, पहले तो वो जे की वैल्यू 0 उठाएगा, अब वो चेक करेगा ब्राइड 1 को, दैट इज ब्राइड 1 क्या ग्रूम 0 के बराबर है। क्लियर हो रहा है आपको? क्या ब्राइड 1 ग्रूम 0 के बराबर है? नो, इनका ड्रिंकिंग पैटर्न बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो मैंने क्या बोला था, इसको हटाओ, तो उसको इधर जोड़ने से पहले हम इसको यहां जोड़ लें, और बाद में मैंने दिखाया था, बाद में तो हम उधर जोड़ ही देंगे। तो अगर क्या ब्राइड 1 ग्रूम 0 के बराबर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, एल्स पे आएगा, एलएसटी जो खाली पड़ा था उसको अपेंड करो किसके साथ, ग्रूम 0 के साथ, और ग्रूम 0 में क्या है, m, तो यहां पे क्या आ गया, m आ गया।
क्लियर हो गया, यहाँ पे m आ गया, समझ में आया आपको। अब लूप से अभी बाहर तो निकलेगा नहीं, कंडीशन तो फॉल्स हुई नहीं, अब जाएगा j को बढ़ाएगा, तो j की वैल्यू 0 से कितनी हो गई 1, दैट इज दिस। क्लियर। अच्छा, अब ब्राइड 1 को, i की वैल्यू तो फिक्स है, अब ब्राइड 1 को ग्रूम 1 के साथ चेक करेगा, क्या ब्राइड 1 ग्रूम 1 के बराबर है? हाँ, ब्राइड 1 ग्रूम 1 के बराबर है, मिल गया साथी। जब मिल गया साथी तो काउंट को बढ़ाओ फिर, तो भैया एक काउंट बढ़ गया, तो काउंट की वैल्यू 0 से फिर कितनी हो गई 1। और अब देखो 0 से हो गई कितनी 1। अब यहां पे देखो बढ़िया चीज, फिर ये बढ़िया कोडिंग है। अब ब्राइड की वैल्यू हो गई 0 से कितनी हो गई 1, ठीक, सॉरी काउंट की वैल्यू कितनी होगी 1। अब देखो ये वाला ग्रुप मैंने बताया था, अब तुम सोचो इस बंदी की शादी हो गई, किससे शादी हुई? इस बंदे से शादी हुई, तो ये दोनों तो जाएंगे ही जाएंगे, और ये ऑलरेडी किसको पीछे आना था, तो ठीक है पहले हम इन दोनों को उड़ा दें, तो इन दोनों को देखो कैसे उड़ाएंगे। तो j की वैल्यू कितनी है? j की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, दैट इज ये कितनी बार चलेगा, एक बार 0 बार, एक बार 1 बार। क्लियर, 2 बार चलेगा। फॉर k इन रेंज दैट इज 2, दैट इज पहली बार 0, तो ग्रूम के पॉप उड़ा देगा, मतलब पॉप करेगा किसको? 0th एलिमेंट को, तो उसने 0th एलिमेंट को पॉप कर दिया। क्लियर, उसके बाद फिर से लूप चला, अब k की वैल्यू हो गई 1, फिर से उसने ग्रूम के 0th एलिमेंट को, अब इस समय 0th एलिमेंट क्या है, इसको भी उड़ा दिया, इसको भी उड़ा दिया, बहुत बढ़िया के उड़ा दिया। k की वैल्यू फॉल्स हो गई, बाहर आया ब्रेक, लूप से बाहर, जैसा भी हमने अभी भी बताया आपको, फिर से वो क्या हुआ, लूप से बाहर आया, वो लूप से बाहर आया। ओके, तो वो लूप से बाहर आया, चेक किया, क्या काउंट की वैल्यू 0, ना काउंट की वैल्यू 0 नहीं, काउंट की वैल्यू तो 1 है। अच्छा 1 है, तो ग्रूम को एक्सटेंड करो किसके साथ? लिस्ट के साथ। तो ग्रूम को एक्सटेंड कर दो किसके साथ? एलएसटी में क्या एक एलिमेंट, तो जब एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला m इसके पीछे आ जाएगा। क्लियर, और उसके बाद क्या करो, लिस्ट को खाली कर दो, तो लिस्ट को खाली कर दिया, काउंट को फिर से 0 कर दो, तो काउंट को फिर से 0 कर दिया, चिड़िया चुप हो जाओ। क्लियर, और ये प्रिंट तो कहां है, लूप के बाहर है, तो अभी हम लूप के कंडीशन तो फॉल्स हुई नहीं, तो अब क्या होगा, हम भैया फिर से, तो यहां पे mm बचा ना, तो मैं इसको mm साफ साफ लिख दे रहा हूं, एक लिखा m और एक लिखा m। क्लियर, अब mm बचे, तो इन दो बहनों की शादी हो चुकी है, अब इसकी बची है। क्लियर, अच्छा अब चलते हैं, तो फिर वो इधर आया इस लूप के पास, फॉर i इन रेंज, i की वैल्यू अब 2 हो गई, तो i की वैल्यू हो गई 2। अब मुझे थर्ड बंदी की, मतलब सेकंड इंडेक्स वाली बंदी की शादी करनी है, इस ग्रुप ब्राइड की शादी करनी है। ठीक है, आओ फॉर j इन रेंज लेंथ ऑफ ग्रूम, अब लेंथ ऑफ ग्रूम कितनी रहेगी 2। क्लियर हो रहा है, तो ये लूप कहां तक चलेगा, दैट इज 0 और 1 के लिए चलेगा। क्लियर हो गया, तो सबसे पहले j की वैल्यू कितनी होगी 0, तो j की वैल्यू कितनी होगी 0, क्या करेगा ब्राइड 2 को, i की वैल्यू तो 2 है, ब्राइड 2 को चेक करेगा ग्रूम 0 के साथ, तो दिस इज नाउ चेक विद दिस। हाँ मैच कर गया, पहले ही मैच कर गया। अच्छा मैच कर गया, बहुत बढ़िया, तो फिर वही काम, काउंट को एक बढ़ा दो, तो कंडीशन 2 है तो काउंट को एक बढ़ा दो, तो काउंट की वैल्यू 0 से कितनी हो गई 1। क्लियर, और अब उसको देखो फॉर के, अब जब ये मैच कर गया तो बताओ क्या होगा, क्या कंडीशन क्या थी, क्योंकि पहले ही मैच कर गया, तो जब ये मैच कर गया तो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, हमें तो इससे मतलब है, हम इसके सीधे इसकी बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको उड़ा दें, जब इसकी शादी होगी तो इसको उड़ा देंगे। फॉर के इन रेंज j प्लस 1, j की वैल्यू तो 0, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, तो ये वाला कितनी बार चलेगा 1 बार, 1 मतलब एक बार, तो 0 के लिए चलेगा। फॉर k इन रेंज 1 दैट इज 0 के लिए चलेगा, तो एक ही बार चलेगा। तो ग्रूम का पॉप कर दो, ग्रूम का में पॉप कर दो 0th एलिमेंट, तो ये 0 एलिमेंट क्या हो गया, उड़ गया, तो 0th एलिमेंट उड़ गया। अब 0th एलिमेंट उड़ गया, उसके बाद ब्रेक, ब्रेक मतलब लूप से बाहर, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ब्रेक किया, लूप से बाहर आया, किस लूप से, ये वाले लूप से, ये वाले लूप से बाहर आया, चेक किया क्या काउंट 0, ना काउंट 0 नहीं, काउंट तो 1 है। एल्स ग्रूम को एक्सटेंड करो एलएसटी के साथ, अब एलएसटी में तो कुछ है नहीं, एक्सटेंड क्या करो, कुछ भी नहीं करना, एलएसटी को खाली करो, ऑलरेडी खाली है, काउंट को बस 0 कर दो, तो काउंट की वैल्यू होगी 0, तो फाइनली काउंट की वैल्यू क्या है इस समय 0। क्लियर, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई 0। क्लियर, तो काउंट की वैल्यू हो गई 0 हो गई, तो काउंट की वैल्यू 0 हो गई। ओके, अब क्या होगा भैया, फिर से कहां जाएगा, अब इस बंदी की तो शादी करानी है, फिर से किसके पास जाएगा, लूप के पास, कौन से लूप के पास, ऊपर वाले लूप के पास। फॉर i इन रेंज, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, आखिरी बंदी की भी तो शादी करानी है, इसकी इस बहन की भी शादी करा देते, चलो 3 हो गया। अब फॉर j इन रेंज लेंथ ऑफ ग्रूम, और ग्रूम की लेंथ अब कितनी बची है 1, तो ये सिर्फ कितनी बार चलेगा 1 टाइम्स, दैट इज ओनली 0 टाइम्स। ठीक है, तो चलो फॉर j इन लेंथ, तो j की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 ही रहेगी ऑब्वियस। अच्छा, क्या ब्राइड 3 ग्रूम 0 के बराबर है, हाँ बराबर है, तो बहुत बढ़िया, काउंट की एक वैल्यू बढ़ा दो, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी 1। अब क्या करना है तुम्हें, ये एलिमेंट को उड़ा देना, बस वही किया। फॉर k इन रेंज, j की वैल्यू कितनी 0, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, एक बार चलना है, तो ग्रूम के 0th एलिमेंट को उड़ा दो,
तो ग्रूम का 0 एलिमेंट उड़ गया, तो ग्रूम खाली हो गया। क्लियर? तो ग्रूम का ब्रेक कर दो, लूप से बाहर, ब्रेक मतलब लूप से बाहर आ गया। क्लियर? लूप से बाहर आ गया, बहुत बढ़िया, लूप से बाहर आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या काउंट 0 है? ना, काउंट 0 नहीं, काउंट तो 1 है। एल्स पे ग्रूम को एक्सटेंड करो लिस्ट के साथ। अब ग्रूम में कुछ है ही नहीं और लिस्ट में भी कुछ है ही नहीं, एक्सटेंड करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। कर दिया, मान लो लिस्ट को खाली कर दिया, ऑलरेडी खाली है, काउंट को 0 कर दिया 0। अब क्या होगा? फिर जाएगा लूप के पास, किस बड़े वाले लूप के पास, और यहां पे आई की सारी वैल्यू हो चुकी है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। लूप से बाहर मतलब यहां, और यहां पे आते ही किसको प्रिंट कराएगा? लेंथ ऑफ ग्रूम, और ग्रूम की लेंथ कितनी है इस समय? 0। तो आउटपुट क्या आ रहा था? 0। मतलब हर लेडी की, हर ब्राइड की शादी हो गई, तो आउटपुट क्या आया? आउटपुट इज 0। शानदार, शानदार। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो वाला भी करके देख लेते हैं। चलो ओके, तो आओ फिर से एक इस एग्जांपल को करके देखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या इनपुट कराएगा? n की वैल्यू 4 ही है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ब्राइड में उनका ड्रिंकिंग पैटर्न एंटर करो, तो उनका ड्रिंकिंग पैटर्न एंटर कर दिया। अरे भाई चिड़िया चुप हो जा यार, नहीं चुप हो तो बाहर निकाल दूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद ओके, मैं चिड़िया को बाहर निकाल के आता हूं। ओके, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ब्राइड का ड्रिंकिंग पैटर्न एंटर करा लिया, ग्रूम का ड्रिंकिंग पैटर्न, चारों ब्राइड का, चारों ग्रूम का ड्रिंकिंग पैटर्न एंटर करा लिया, काउंट की वैल्यू को 0 ले लिया, लिस्ट को एम्प्टी ले लिया। फिर से स्टार्ट करते हैं। फॉर i इन रेंज n की वैल्यू 4 है, तो मतलब ये लूप कहां तक चलेगा? 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा। क्लियर? अच्छा, j इन रेंज लेंथ ऑफ ग्रूम, ग्रूम की लेंथ कितनी? अभी 4, तो ये भी कितनी बार चलेगा? दैट इज 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा और 3 चलेगा। अभी पहली बार के लिए। क्लियर? क्या ब्राइड 0, आई की वैल्यू तो 0, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, जे की वैल्यू भी 0 होगी। क्या ब्राइड 0, ग्रूम 0 के बराबर है? ना, बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? इसको क्या करो? उधर करो। तो अभी हम उधर तो करते नहीं, हम सबसे पहले एक लिस्ट में डाल देते हैं इसको। ठीक है, क्या ब्राइड 0 ग्रूम 0 के बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। एल्स पे आओ, लिस्ट को, जो खाली लिस्ट है उसको अपेंड कर दो ग्रूम के 0 के साथ। ग्रूम के 0 में क्या है? m। तो भाई तू इधर आ जा। क्लियर? चलो वो इधर आ गया। ठीक, उसके बाद अभी बाहर तो निकलेंगे नहीं, फिर जाएगा j को बढ़ाएगा, तो j की वैल्यू होगी 1, दैट इज 1। फिर से वो चेक करेगा ब्राइड 0 को, अब मैं जल्दी नहीं चलूंगा, ब्राइड 0 को ग्रूम 1 के साथ क्या बराबर है? हाँ, क्या ब्राइड 0 ग्रूम 1 के साथ बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? ग्रूम 1 को अपेंड कर देंगे। तो ग्रूम 1 को अपेंड कर, समझ में आ ही रहा होगा, अब समझाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? फिर ऊपर जाएगा, फिर ब्राइड 0 को, अब इसी को पकड़ा हुआ ग्रूम 2 के साथ, क्योंकि j की वैल्यू बढ़ गई, चेक करेगा बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो फिर से क्या करेंगे? अपेंड कर देंगे। फिर जाएगा ब्राइड 0 को ग्रूम इसके साथ, ग्रूम j के साथ, दैट इज j की वैल्यू अब इसमें कितनी हो गई? 3, तो 3 के साथ कंपेयर करेगा। क्या बराबर है? हाँ, बराबर है। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ब्राइड 0 ग्रूम j की वैल्यू कितनी हो चुकी? 3। यहां पे आप 3 हो चुकी है, अब बराबर, हाँ बराबर है। दिस इज नाउ बराबर। अगर अब बराबर है तो बहुत बढ़िया, काउंट को बढ़ा दो, वही जो हम करते हैं, काउंट को बढ़ा दो, काउंट की वैल्यू कितनी होगी? 1। फॉर k इन रेंज, बहुत प्यारी सी चीज है, देखो ध्यान से, क्या क्या प्यारी क्या चीज है। ये पीछे जाएगा, ये पीछे जाएगा, ये मैच नहीं कहता, ये पीछे जाएगा, ये मैच नहीं कहता, ये पीछे जाएगा, ये मैच नहीं कहता, ये पीछे जाएगा। क्लियर? और ये उड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों तो जा ही रहे हैं यहां से। क्लियर? और ये भी उड़ेगा। तो वही देखो, वही काम कर रहा है। फॉर k इन रेंज j+1, j की वैल्यू कितनी थी? 3, 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो 4 का मतलब कितना हो गया? 0, 1, 2 और 3। सबसे पहले ग्रूम करेगा पॉप 0, सबसे पहले एक बार चलेगा, पहली बार चलेगा तो पहले एलिमेंट को उड़ाएगा, उड़ा दिया। फिर दूसरी बार चलेगा, फिर पहले एलिमेंट को, इसके लिए तो ग्रूम पॉप 0 मतलब फर्स्ट पोजीशन। फिर इसके लिए चलेगा, फिर इसको उड़ाएगा, फिर इसके लिए चलेगा, इसको उड़ाएगा। खाली कर दी ग्रूम, ग्रूम खाली हो गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक मतलब लूप से बाहर। कौन से लूप से बाहर? इस वाले फॉर लूप से बाहर। इस वाले फॉर लूप से बाहर जैसे चेक किया कि काउंट 0 ना, काउंट 0 नहीं है, काउंट 0 नहीं है तो एल्स पे आएगा, क्योंकि काउंट तो 1 था। काउंट 0 नहीं, काउंट 0 नहीं। ग्रूम को एक्सटेंड करो किसके साथ? लिस्ट के साथ। तो ऑब्वियस है एक्सटेंड ही तो करना है, क्योंकि अब ये पीछे लगेगा, पीछे आएगा तो m ट्रिपल m आ जाएगा, तो दैट इज m। ये पैटर्न आ गया आपके पास, बहुत बढ़िया, शानदार। तो m पैटर्न आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये पैटर्न आ गया, लिस्ट को एम्प्टी कर दिया खाली, और काउंट को फिर से 0 कर दो, काउंट को 0 कर दिया। ठीक है? अब क्या होगा? नीचे तो आएगा नहीं, अभी लूप ऊपर वाला लूप फॉल्स तो हुआ नहीं, फिर जाएगा लूप को बढ़ाएगा, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो अब कौन किसकी शादी करेगा वो? इस बंदी की तो शादी हो गई। क्लियर?
आप इस बंदी की शादी करने के लिए, इसको इसके शादी की ब्याह के लिए ढूंढेगा। तो आई की वैल्यू होगी 1 फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ ग्रूम। अब ग्रूम की लेंथ कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी, तो ये कितनी बार चलेगा, 0 1 2, 3 बार चलेगा, दैट इज 0 1 2 चलेगा। क्लियर। सबसे पहले जे की वैल्यू कितनी होगी 0, दैट इज जे की वैल्यू कितनी होगी 0। क्या कंपेयर करेंगे, ब्राइड 1 को ग्रूम 0 के साथ, ब्राइड 1 को ग्रूम 0 के साथ मैच कर दिया, पहली बार में मैच कर गया। क्या मैच कर गया, बहुत बढ़िया मैच कर गया। अगर मैच कर गया, हाँ मैच कर रहा है, तो क्या करो भैया, काउंट की वैल्यू को 1 बढ़ा दो। तो काउंट की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया मैंने, काउंट की वैल्यू 0 से कितनी होगी 1 होगी। अब क्या करना है, पहला मैच कर गया तो इसको उड़ना ही पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो फॉर के इन रेंज j + 1, जे की वैल्यू कितनी थी 0, 0 + 1 कितना हो गया 1, एक ही बार चलेगा, दैट इज 0 टाइम्स के लिए पॉप ग्रूम करें, ग्रूम लिस्ट के पहले एलिमेंट को पॉप करा दो, कर दिया। ग्रूम के पहले एलिमेंट को पॉप करा दो, और पॉप कराने के बाद दूसरी बार तो कंडीशन चलेगा ही, कंडीशन तो फॉल्स होगी, एक ही बार चलना था उसे 0 टाइम्स के लिए, एक ही बार चलना था, ठीक है। वो ब्रेक कर गया, ब्रेक मतलब लूप से बाहर मतलब यहां लूप से बाहर आया। चेक क्या, काउंट 0, ना काउंट 0 नहीं है, काउंट 0 नहीं है, अच्छा एल्स पे आए। ग्रूम डॉट एक्सटेंड, ग्रूम को क्या करो, एक्सटेंड करो लिस्ट के साथ। लिस्ट तो खाली एक्सटेंड करने से कोई फायदा नहीं, कोई नहीं, मतलब कुछ होगा ही, कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। लिस्ट को एम्प्टी कर दो, लिस्ट को एम्प्टी कर दिया, काउंट 0, काउंट को फिर से 0 कर दिया, तो काउंट को फिर से हमने क्या कर दिया 0 कर दिया, बहुत बढ़िया। काउंट को फिर से 0 कर दिया, क्या बाहर निकलेगा नहीं, फिर जाएंगे। अब आई की वैल्यू किसके लिए, सेकंड मतलब अब थर्ड बंदी की शादी कराएगा, इस बंदी की शादी कराएगा, क्लियर। फिर वो नीचे आएगा, फॉर किसके लिए चलेगा, लेंथ ऑफ ग्रूम। अब ग्रूम की लेंथ कितनी बची 2, तो मतलब ये 2 बार चलेगा, 0 और 1 के लिए। सबसे पहला जे की वैल्यू कितनी होगी 0, बहुत बढ़िया। अब चेक करेगा क्या ब्राइड आई की वैल्यू कितनी होगी 2, क्या ब्राइड 2 दिस इज इक्वल टू ग्रूम 0, ना, ये ब्राइड 2 इज इक्वल टू ग्रूम 0 नहीं, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या करेगा, एल्स पे जाएगा भाई, जब बराबर नहीं तो एल्स पे आ गया, और लिस्ट को अपेंड कर देगा, लिस्ट को अपेंड कर दिया ग्रूम 0 के साथ, और ग्रूम 0 में क्या है m, तो यहां पे m आ गया, क्लियर। फिर जाएगा जे को बढ़ाएगा, जे की वैल्यू कितनी होगी 1, हाँ भैया जे की वैल्यू 1 होगी। अब फिर चेक करेगा क्या ब्राइड 2, दैट इज आई की वैल्यू 2, ग्रूम जे की वैल्यू कितनी होगी 1, क्या ग्रूम 1 के बराबर है, क्या दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, नहीं इसके बराबर भी नहीं है। तो अगर इसके बराबर नहीं है तो फिर एल्स में आएगा, और लिस्ट को क्या करेगा, अपेंड करेगा, और लिस्ट को अपेंड करेगा, तो लिस्ट को अपेंड करते ही तो ये वाला किसके साथ, लिस्ट को अपेंड करेगा ग्रूम 1 के साथ, और ग्रूम 1 में क्या पड़ा m, तो m आ गया, क्लियर। फिर ऊपर जाएगा, जे को बढ़ाएगा, लेकिन जे बढ़ेगा ही नहीं, क्यों, क्या हुआ, कंडीशन तो क्योंकि फॉल्स होगी, क्योंकि वो 2 ही बार चल सकता था। कंडीशन फॉल्स हुई तो तब भी लूप से बाहर आ गया, ब्रेक से भी लूप से बाहर आ गया, कंडीशन फॉल्स हुई लूप से बाहर आ गया। आप देखो कितना प्यारा कोड है, क्या काउंट 0 है, हाँ अब काउंट 0 है, मतलब ये कंडीशन क्या थी, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो अब इसकी भी शादी नहीं होगी, तो इसको कोई मिला ही नहीं, इसको कोई पिया मिला ही नहीं, तो जब इसको पिया मिला नहीं तो इसकी भी शादी नहीं होगी। तो क्या काउंट की वैल्यू 0 है, हाँ काउंट की वैल्यू 0, तो ब्रेक ये वाला किससे बाहर निकालेगा, ऊपर वाले लूप से ही बाहर निकाल देगा, क्यों, अब इसको चेक ही नहीं करेगा ना, इसको क्यों चेक करेगा, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो ऊपर वाले लूप, इस वाले लूप से बाहर निकाल देगा। तो इस वाले लूप से बाहर निकलते हैं, कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, और प्रिंट करेगा लेंथ ऑफ ग्रूम, और ग्रूम में कितने बच गए 2, तो क्या आंसर आएगा, आउटपुट में अगली बार क्या आएगा 2, क्लियर। 2 लोग ऐसे बच गए जिनकी शादी नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, होप आपको एंजॉय, मैंने बहुत धीरे पढ़ाया, मैं इसको थोड़ा तेज भी पढ़ा सकता था, और मतलब इतनी नौटंकी करके नहीं पढ़ाता, मेरी आदत है थोड़ी नौटंकी मजाक करके पढ़ाने की, थोड़ा लाइट माहौल बनाने की। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, बट बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।